सबको मेरा नमस्ते। सत साहेब, साथियों, भगत भाइयों, जो मैनेजमेंट में जा रहे हैं, जो फर्जी सतलोक आश्रम में सभी लोग आप लोग जा रहे हैं, जितने भी लोग पूरे भारत में, तो जो जितने भी नामदान सेंटर चलते हैं भगत भाइयों, ये सारे के सारे फर्जी है। आप लोग को भी पता है कि ये सारे फर्जी है। तो गुरुजी है ना, गुरुजी निर्दोष है, आप लोग को भी पता है। तो क्या आप लोग के मन में एक बार भी ये नहीं सोचते होंगे कि एक मतलब जो दिल से एकदम एक बार भी आपका गवाह नहीं आता होगा, आपका आत्मा नहीं बोलता होगा कि गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से दर्शन करना है, गुरुजी का चरण स्पर्श करना है? ऐसा क्या कभी भी आप लोग के मन में नहीं आया क्या? आप लोग का आत्मा नहीं बोलता है क्या? क्योंकि गुरुजी हमारे गुरु है, मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हैं। तो अगर हम शिष्य हैं तो हमारा गुरु जिंदा है, हमारा गुरु हमारे सामने है, वो जिंदा जगदीश है। तो गुरु के रहते हुए हम फोटो में कैसे शीश नवा रहे हैं? गुरुजी के चरणों में बैठ के सत्संग सुनने का मन करता है। क्या हम ऐसे ही उनका जो पुराने सत्संग है, जब भी याद आते हैं गुरुजी, हम उनके पुराने सत्संग सुनते हैं। लेकिन क्या अभी गुरुजी रहते हुए भी क्या हम लोग उनको सामने से नहीं मिलना चाहेंगे? क्या मिलना चाहेंगे ना? तो क्या फर्जी सेंटर जो नामदान सेंटर है, फर्जी नामदान सेंटर में वहाँ पर जाने से बोलते हैं कि इधर का मत देखो, उधर का मत देखो, उधर का मत सुनो, इधर का मत सुनो। सिर्फ हम लोग जो दिखाते हैं, जो ग्रुप में जोड़े हैं, जो भेज रहे हैं, उसी को सुनो, ऐसा बोलते हैं नामदान फर्जी सेंटर वाले। तो क्या उस समय आपको नहीं लगता कि हमको कोई बांध रहा है? लेकिन हमारे गुरुजी ऐसा नहीं बोलते। गुरुजी सत्संग में बोलते हैं कि आप ज्ञान जो है दोनों पक्षों का सुनो, उसके बाद आपका आत्मा जो गवाही देता है वो करना, जो सही लगे उसको करो बोल के बोलते हैं ना गुरुजी। तो गुरुजी हमको कभी नहीं रोके कि इधर का ज्ञान उधर का ज्ञान मत सुनो बोल के, बल्कि दोनों ज्ञान को सुन के हमको निर्णय लेने का के लिए बोलते हैं ना गुरुजी। तो मैनेजमेंट में जाने वाले जितने भी भगत भाई हैं, आप लोग कैसे अंधे हो गए? कैसे आप लोग को समझ नहीं आ रहा है कि गुरुजी जेल में हैं और गुरुजी को जेल में डालने वाला राष्ट्र समाज सेवा समिति पूरे देश विदेश में फर्जी आश्रम खोल के चला रहा है। और आप देखते हैं कि इनके फोटो के सामने बड़ा दान पेटियां होती है। वो दान पेटियों में पैसा डालने से भी ये लोग नहीं रोकते हैं, वहाँ पैसा डालते हैं। तो गुरुजी को क्या इतना पैसा, अगर सोचो 10-11 साल हो गया तो इतना साल में क्या पैसा कितना जमा हुआ होगा? सोचिए। पूरे देश विदेश में जो फर्जी सतलोक आश्रम चलते हैं, फर्जी नामदान सेंटर चलते हैं, तो यहाँ पेटियों में जितने पैसे गिरे, जो भोले भगत हैं, जो नादान भगत हैं, जो पैसा डालते हैं, वो पैसा कितना जमा हुआ होगा? सोचिए। क्या उस पैसे से भी हमारे गुरुजी को नहीं छुड़ा पाए क्या ये लोग? सोचने वाली बात है। और कौन लीड कर रहा है? क्या आप लोग को जानने का मन नहीं करता है क्या? हमको सिर्फ किससे मतलब है? हमको सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज से मतलब है, सिर्फ गुरुजी से मतलब है। गुरुजी कहाँ हैं, कैसे हैं, गुरुजी से मिलना है। मैं किन के लिए जुड़ी हूँ, किन के लिए जुड़ा हूँ? मैं गुरुजी के लिए जुड़ा हूँ, मैं गुरुजी को अपना गुरु मानता हूँ, तो मुझे गुरुजी का दर्शन करना है और मेरे को गुरुजी से ही मिलना है। मेरे को बाकी कुछ ज्ञान भी बताए तो बाकी का ज्ञान मेरे लिए फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मेरे गुरु का बात मेरे को फर्क पड़ेगा। तो गुरुजी क्या बोले एक सत्संग में, आपको देखिए एक सत्संग में क्या बोल रहे हैं। अगर मैं भी आके कहूँ ना तो मेरी बात मत मानना, क्योंकि
काल ब्रह्म धोखा देता है, वो छल करता है, कपट करता है। तो मैं भी आके कहूँ ना, जब मेरा सत्संग सुनोगे, मेरा ज्ञान सुनोगे ना, उसके बाद अगर मैं भी फिर से दोबारा आके कहूँ ना, तो भी मत मानना बोल के बोलते हैं। तो आज गुरुजी सामने नहीं है, आज गुरुजी प्रत्यक्ष रूप में, स्थायी रूप में आश्रम में नहीं है गुरुजी जेल में है। तो उन आश्रमों में जो बोल रहे हैं उस बात को हम क्यों माने? उस आश्रमों में जो गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी के रूप में अभी बोलते हैं कि ये फर्जी मैनेजमेंट वाले बोलते हैं कि उन आश्रमों में अभी गुरुजी सत्संग लाइव हमको बता रहे हैं बोल के बोलते हैं। हम उसको कैसे माने? मैं कैसे मानूं उसको? मैं नहीं मान सकती। गुरुजी जब रहते समय आश्रम में जो सत्संग में बोले हैं उसी चीज़ को ही मान सकते हैं, बाकी चीज़ को नहीं मान सकते। अब गुरुजी ने राजनीति के बारे में भी अच्छे से समझाया था। तो फिर कैसे बीच में मैंने देखा कि वहाँ पर सड़क में जो फर्जी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के जो शिष्य हैं वहाँ पर बोल रहे थे कि वोट देने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने मतलब पीला पर्चा निकाला है और उन्होंने कहा, आदेश दिया है कि तो बीजेपी को वोट दो बोल के आदेश दिया है बोल के वहाँ चिल्ला चिल्ला के मटक के लड़की जो महिलाएं हैं, जो भगत मती बोलते हैं जिनको, वो लोग वहाँ पर हल्ला कर रहे थे और बता रहे थे कि गुरुजी का आदेश आया है कि पीला पर्चा निकला है कि बीजेपी को वोट दो बोल के। लेकिन कभी गुरुजी ने ऐसा विशेष किसी के लिए नहीं बोला। वो बोलते हैं कि जो भी दोनों पक्षों में होता है, जो अच्छा आपको जैसा लगे, जो अच्छा लगे उसको आप दे देना, क्योंकि इन पार्टियों से भी जो पार्टी जो कर्म करता है, बुरा कर्म पार्टी में, उन पार्टियों में जो बुरा कर्म होता है वो भी हमको लगता है, इसीलिए हमको सोच समझ के देना है। लेकिन वो किसी विशेष पार्टी के लिए समर्थन नहीं दिए। संत रामपाल जी महाराज कभी विशेष समर्थन नहीं करते हैं, वो अपना निजी बात है। और वो कभी भी किसी को अच्छा समझाते हैं गुरुजी, कभी गलत नहीं बोले गुरुजी। और आप लोगों ने गुरुजी को वहाँ भी बदनाम किया, गुरुजी को बदनाम किया, जबकि गुरुजी जेल में हैं। गुरुजी जेल में हैं और वो सज़ा काट रहे हैं, उनके लिए कोई भी नहीं सोच रहा है। सब मतलब सतलोक जाने का सबको लालच आ गया है। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष है, उनको छुड़वाना है तो हम बच्चों का फर्ज है। और गुरुजी की सच्चाई को हमको दुनिया को बताना है कि गुरुजी निर्दोष है और गुरुजी ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। आप उनका जो जजमेंट का फाइल है उसको देखिए, पढ़िए, आपका अधिकार है पढ़ने का, क्योंकि गुरुजी हमारे गुरु हैं और गुरुजी का जो सच्चाई जानने का और सच्चाई को फैलाने का अपना फर्ज है। और हमारे पिता जेल में हैं तो गुरुजी को जेल में ऐसे तो नहीं रख सकते ना, बच्चे का फर्ज होता है। जैसे घर परिवार बसता है तो वहाँ माता पिता होते हैं और एक बच्चा होता है। तो वो बच्चा को जब अगर माता पिता को कुछ होता है या माता या पिताजी को कुछ होता है, अगर चलो पिताजी को कुछ हो गया तो बच्चा क्या करेगा, अपने पिताजी के प्रति उसका जो फर्ज है उसको निभाएगा ना। तो आज हमारा एक संसार में एक हमारे गुरु है, संसारिक हमारे जो गुरु हैं वो हम उनके बच्चे हैं। तो जब गुरुजी के लिए हमारा क्या फर्ज बनता है? जो गुरुजी जेल में है, हमारे गुरुजी निर्दोष है बोल के हमको पता है, मुझे पता है। तो मैं दुनिया को बताऊंगी कि मेरे गुरुजी सच हैं, झूठे नहीं हैं, सत्य हैं, वही बताऊंगी ना। और जो कानूनी कार्रवाई अभी जो यहाँ का जो नियम है कानूनी कार्रवाई करने वाला, जो कानूनी प्रोसेस है उसी के नियम में चल के गुरुजी को छुड़वाने के लिए अपील करेंगे ना। तो कैसे आप मैनेजमेंट में जा रहे हैं भगत भाइयों, आप लोग कैसे जा रहे हो मैनेजमेंट में, फर्जी मैनेजमेंट, जो कि फर्जी मैनेजमेंट ही गुरुजी को फंसाया है। गुरुजी जब जेल जा रहे थे उस समय भी उन्होंने सच बोला, पूरे मीडिया के सामने उन्होंने बोला कि राष्ट्र समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया बोल के बोले ना। गुरुजी छुपे थे इसलिए बच गए, नहीं तो ये लोग मैनेजमेंट वाले गुरुजी को भी मार देते और उनको मरा घोषित कर देते। ये लोग षड्यंत्र रचे। तो गुरुजी को जब इन्होंने नहीं छोड़ा तो क्या आपको छोड़ेंगे क्या?